आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बायोलॉजी के चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जैसे मैंने आपको बता रखा है कि ये जो क्वेश्चंस है प्रीवियस 10 ईयर्स पे बेस्ड है, ठीक है। और इस बार इन क्वेश्चंस के आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो 1 मार्क्स की वेटेज है, चाहे आप स्टेट बोर्ड से हो या फिर आप सीबीएसई बोर्ड से हो, उन सब में बढ़ चुकी है। उस हिसाब से वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्वेश्चन आता है, गिव एन एग्जांपल ऑफ प्लांट विच केम इनटू इंडिया एज अ कंटिनेंट एंड इज अ कॉज ऑफ पोलर एनर्जी। आपको एक ऐसे प्लांट का नाम बताना है जो एज अ कंटिनेंट इंडिया में आया और उसने पोलर एनर्जी कॉज करी। तो इसका आप आंसर दे सकते हैं पार्थीनियम। जब आप एनसीईआरटी रीड करेंगे तो ये आपको इजिली मिल जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टेट द फंक्शन ऑफ फिलिफॉर्म अपरेटस फाउंड इन मैच्योर एम्ब्रोसाइक ऑफ एंजियोस्पर्म। आपको फिलिफॉर्म अपरेटस का फंक्शन बताना है। सबसे पहले फिलिफॉर्म अपरेटस पाई कहा जाती है, ये पाई जाती है सिनर्जिड सेल में, जो किसमें प्रेजेंट होती है, एम्ब्रोसाइक में। ये क्या करती है, जो भी पोलन ट्यूब हमारी बनती है उसे गाइड करती है, ठीक है, गाइड द पोलन ट्यूब इनटू सिनर्जिड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम आते हैं, एन एंथर विद मल फंक्शनिंग टेप्टम ऑफ्टन फेल्स टू प्रोड्यूस वायबल मेल गैमेटोफाइट, गिव एनी वन रीजन। आपको बताना है कि एंथर के अंदर जो टेप्टम लेयर होती है, जब वो अपना फंक्शन सही से नहीं कर पाती तो वो अच्छे तरीके के मेल गैमेटोफाइट्स यानी अच्छे तरीके के पोलन ग्रेन्स को डेवलप या प्रोड्यूस नहीं कर पाती। आपको इसका एक आंसर देना है। तो इसका आंसर है, जो हमारी टेप्टम है वो डेवलपिंग पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गिव रीजन वाई एंथर ऑफ एंजियोस्पर्म फ्लावर आर डिस्क्राइब एट डाइथिकस। आपको बताना है कि जो भी एंजियोस्पर्मिक फ्लावर होते हैं उनके एंथर को हम डाइथिकस क्यों कहते हैं। क्योंकि देखिए, जो भी एंथर है उसके 2 लोब होते हैं जैसे हमें पता है, और हर एक लोब 2 थीका को कंसिस्ट करता है, इसीलिए हम उसे डाइथिकस कहते हैं। बिकॉज ईच लोब इन एंथर हैव 2 थीका, हेंस आर कॉल्ड डाइथिकस, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेंशन एनी वन एप्लीकेशन ऑफ पोलन बैंक। आपको पोलन बैंक का एक एप्लीकेशन बताना है। तो सबसे पहले पोलन बैंक होता क्या है। पोलन बैंक होता है जिसमें हम पोलन ग्रेन्स को स्टोर करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में 196 डिग्री सेल्सियस पे। उस टेक्निक को या उस चीज को हम बोलते हैं पोलन बैंक। इसका बेसिकली एप्लीकेशन क्या है, जो भी पोलन ग्रेन को हम स्टोर करते हैं उन्हें हम यूज करते हैं प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, एन एंथर हैज 100 माइक्रोस्पोर मदर सेल पर माइक्रोस्पोरेंजियम, हाउ मैनी मेल गैमेटोफाइट दिस एंथर कैन प्रोड्यूस। एक जो हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम है उसके अंदर 100 माइक्रोस्पोर मदर सेल है। तो आपको बताना है कि एक एंथर उसमें टोटल कितने मेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करेगा। तो देखिए, जो हमारा एक एंथर होता है वो 4 माइक्रोस्पोरेंजियम कंसिस्ट करता है, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम। और इसने बोला है एक माइक्रोस्पोरेंजियम 100 माइक्रोस्पोर कंसिस्ट कर रहा है। तो 4 माइक्रोस्पोरेंजियम कितने कंसिस्ट करेंगे, 400 माइक्रोस्पोर मदर सेल एमएमसी कंसिस्ट करेंगे, ठीक है। अब हमें पता है कि जो एक एमएमसी है यानी एक माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो 4 पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करती है। कितने पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करती है, 4। तो 400 एमएमसी कितनी प्रोड्यूस करेंगे, इनटू में 4। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1600। तो यहाँ पे 1600 मेल गैमेटोफाइट या हम कहें 1600 हमारे पोलन ग्रेन्स बनेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाई डू पोलन ग्रेन्स ऑफ वेलिसर्निया हैव अ म्यूसिलेजिनियस कवरिंग। जो भी पोलन ग्रेन होते हैं वेलिसर्निया प्लांट में, उसमें पे म्यूसिलेजिनियस कवरिंग होती क्यों है, आपको ये आंसर बताना है। इसमें देखिए मैं थोड़ी चीज़ें और बता देता हूँ। जो हमारा वेलिसर्निया होता है ये एक्वेटिक प्लांट होता है, यानी इसमें वाटर में क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। और वाटर में पॉलिनेशन होता है क्या है, जैसे मान लीजिए ये अगर सरफेस है वाटर की, तो यहाँ पे मेल फ्लावर आता है, यहाँ पे फीमेल फ्लावर रहता है। तो ये जो मेल फ्लावर है ये क्या होता है, वाटर करंट के साथ आते आते फीमेल फ्लावर के पास आता है, और जैसे ही वो फीमेल फ्लावर के साथ अटैच होता है या उसके कॉन्टैक्ट में आता है, इसका जो एंथर होता है उसका डेhiscence होता है और पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं, और वो फिर क्या होते हैं, यहाँ पे इसकी पिस्टिल पे आ जाते हैं, या हम कहें मेल फ्लावर की स्टिग्मा पे लैंड कर जाते हैं, ठीक है। अब म्यूसिलोजिनिस की कवरिंग क्यों होती है उनके पोलन ग्रेन्स पे, क्योंकि देखिए जब यहाँ पे पोलन ग्रेन रिलीज हुए तो कुछ क्या हो, वेट ना हो जाए, यानी जो भी वाटर करंट है उससे गीले ना हो जाए या डैमेज ना हो जाए, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए वो म्यूसिलोजिनियस कवरिंग होती है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वाई फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। एंजियोस्पर्म में जो फर्टिलाइजेशन होता है उसे डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहते हैं। देखिए ये कई बार 2 मार्क्स या कई बार 3 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। अगर 1 मार्क्स में पूछेगा तो आप सिंपल बता देंगे, क्योंकि उसमें 2 तरीके के फ्यूजन होते हैं, एक होता है ट्रिपल फ्यूजन, एक होता है सिंगेमी, इसलिए हम इसे डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अगर 2 मार्क्स में पूछता है तो इनका बारे में भी लिख देना। 3 मार्क्स में पूछता है तो आप क्या करेंगे, 3 मार्क्स में अगर पूछता है तो आप सबसे पहले बताएंगे कि जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आता है तो उसके बाद पोलन ग्रेन में डिवीजन होती है, और जो जनरेटिव सेल होती है वो डिवाइड होकर 2 जनरेटिव सेल का फॉर्मेशन करती है, जिससे हमारी एक 3 सेल स्टेज बनती है, ठीक है, जिसमें एक हमारी क्या होती है, वेजिटेटिव सेल होती है, 2 जनरेटिव सेल होती हैं। अब 2 जनरेटिव सेल हमारी बनी, एक जनरेटिव सेल जाके किसके साथ फ्यूज कर जाती है, एग सेल के साथ, तो वो हमें क्या करता है, क्या देता है, सिनगैमी देता है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सिनगैमी कहते हैं। अब जो हमारी दूसरी जनरेटिव सेल है वो जो हमारे पोलर न्यूक्लियाई होते हैं उनके साथ जाके फ्यूज कर जाती है, और उस फ्यूजन को हम क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन पार्थिनोजेनेसिस एंड पार्थिनोकार्पी। आपको पार्थिनोजेनेसिस एंड पार्थिनोकार्पी में डिफरेंस बताना है। पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है कि जो भी मान लीजिए कोई भी अनफर्टिलाइज एग है किसी भी फीमेल में, वो बिना फर्टिलाइजेशन के ही क्या हो, एक इंडिविजुअल बन जाए। जैसे हनी बीज में हम देखते हैं, हनी बी में क्या होता है कि 16 क्रोमोसोम आपस में क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं। ठीक है, तो वहां पे 32 क्रोमोसोम का इंडिविजुअल क्या होता है, फीमेल बनता है, और जो 16 नंबर का होता है वो पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू डेवलप करके मेल बन जाता है। ठीक है, तो इस चीज को हम कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस, की बिना ही फर्टिलाइजेशन के जो अनफर्टिलाइज एग है वो एक इंडिविजुअल में डेवलप हो जाए। उसके बाद आता है पार्थिनोकार्पी। क्या होती है पार्थिनोकार्पी? होती है बिना फर्टिलाइजेशन के किसी भी फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाना, और ऐसे फ्रूट में जो सीड है वो अब्सेंट होती है, इसीलिए इन फ्रूट्स को हम सीडलेस फ्रूट भी कहते हैं। एग्जाम्पल अगर आप देना चाहें तो एग्जाम्पल आप बनाना का दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है नेम द मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म। सो इसका देखिए, अभी मैंने बताया कि सीडलेस फ्रूट का फॉर्मेशन किस प्रोसेस से होगा, पार्थिनोकार्पी की वजह से। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पार्थिनोकार्पी। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी एंड आपको इसमें समझ आया होगा चैप्टर के बारे में।